डियर स्टूडेंट्स, आज इस नए वीडियो में आप लोगों के लिए एक ये प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, एलसीएम एचसीएफ टाइप क्वेश्चन की। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रेस्पेक्टिवली। ये रिमाइंडर्स वो लीव करता है कब? जब 28 और 32 से डिवाइड किया जाए। देखो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो आपकी इसमें कह रहा है कि 28 और 32 से डिवाइड होने वाला नंबर, ठीक है। तो 28 और 32 से जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो क्या होता है? एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 28 and 32 ये फाइंड करेंगे हम। तो 28 और 32 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड जाएगा, 14 and 16, 2 से गया 7 and 8, 2 से गया 7 and 4, 2 से गया 7, 2, 2 से 7, 1 और 7 से गया 1, 1। Then LCM of 28, 32 is 1, 2, 3, 4, 5 and 7. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 into 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 21 और 1 22, 224 ऐसा नंबर है जो 28 और 32 से डिविजिबल है। लेकिन हमें चाहिए कि रिमाइंडर कितना रहे? 8 रहे जब किससे डिवाइड हो? 28 से। और रिमाइंडर 12 रहे जब डिवाइड किससे हो? 32 से। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ये एक पॉसिबिलिटी होती है। इसमें देखिए 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहा? 8 एंड 32 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना रहा? 12। ठीक है, देखिए बेटे 8 और 12, आप इधर देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 है। और इन दोनों में देखें तो डिफरेंस कितना है? 20। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। तो देखिए 20 डिफरेंस है, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। 20 इंक्रीज करें तो भी हमारा यही आंसर आएगा। इसमें हम 20 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, स्मॉलेस्ट नंबर which leaves reminders 8, 12 when divided by 28 and 32। इन दोनों का डिफरेंस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 224 स्मॉलेस्ट नंबर है जो 28 और 32 से डिवाइड होता है। तो इससे लेस वाला नंबर, ठीक है ना, इससे ग्रेटर वाला नंबर नहीं, इससे कम वाला नंबर कितना? 224 में से -20। दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे सेम है, 20 यहाँ है 20 यहाँ है, अलग अलग नहीं आएगा। ये कितना हुआ? 204 नंबर हुआ आपका। 204 ऐसा नंबर होगा जो आप 28 से डिवाइड करो, क्योंकि 224 में अगर आप 20 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा, जो कि 28 से कंप्लीट डिविजिबल है। और अगर 204 को आप किससे डिवाइड करें? 28 से, ठीक है ना। तो ये आपका रिमाइंडर जो करेगा वो कितना रहेगा? इसमें 8 रहेगा। 28 जा 16 और 8 8 64 है ना। तो ये 7 टाइम जाएगा, 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना होगा? 19। कितना रहा रिमाइंडर? 8 रहा। ऐसे ही 204 को आप 32 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 18 और 1 19, 12 रिमाइंडर।
आप समझ गए होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो ये देख लेना, इनमें प्रॉब्लम आएंगी तब इस तरह से ही आएंगी कि उनमें दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। उस डिफरेंस को आप एलसीएम में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका नंबर आ जाए। अब बेटे देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतम बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे स्कूल के ही हैं। इसके अलावा अदर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वो आप मुझे लाइक करते हैं। मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो ट्राइंगल्स है और 10th के मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का सबसे शानदार चैप्टर है। आपसे एक ही बात है कि जो मेरे स्कूल के उनके लिए मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराया पॉलिनोमियल, वो मैं अभी यहाँ मेरे चैनल पर स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स या फिर और जो आइडेंटिटी हैं या क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है वो सारे टीचर्स वो चला रहे होंगे। ये चैप्टर जो ट्राइंगल मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट है 10th वालों के लिए कि अगर ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है तो इसके बाद आपके मैथ में जो कहते हैं ना कि सबसे जो हार्डेस्ट चैप्टर है वो यही है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँ तो पहले तो यही है कि आप इसे अधिकतम सपोर्ट करें। मैक्सिमम सपोर्ट फॉर मी एंड माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड कमेंट मी ऑन द माई टॉपिक एंड प्रॉब्लम्स। ट्राइंगल एक ज्योमेट्री का पोर्शन है बेटे। देखिए ट्राइंगल TRIANGLE ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल इसका नेम है, लेकिन इसमें सिमिलरिटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैक्सिमम सिमिलरिटी की जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम ट्राइंगल के ही पढ़ेंगे। देखिए ज्योमेट्री में जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं पॉइंट, करेक्ट। और जब बहुत सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो बनती है लाइन। लाइन का एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाए और उसे आगे हम इनफाइनाइट तक जाने के लिए छोड़ दें, ये एरो लग जाता है, ठीक है ना, कि ये कहाँ तक भी आप इसको ले जाएगी, ये स्टॉप नहीं होगी यहाँ पर। इसको कहते हैं क्या, रे। और जब दो रे एक साथ मिलती हैं तो इस तरह से जो फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं एंगल। और इसके बाद इसे लाइन है, अगर इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ इस तरह से, इसमें 2 पॉइंट मैंने बाउंड कर दिए कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट कहा जाता है। जहाँ लाइन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, उसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, तो वो जो होता है लाइन सेगमेंट यानी कि एक लाइन का हिस्सा कहलाता है। और जब 3 लाइन सेगमेंट्स एक साथ कनेक्ट होते हैं तो फर्स्ट बाउंडेड फिगर इन ट्रिग्नोमेट्री जो बनता है उसे कहते हैं क्या, हम ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहा जाता है, ट्राइंगल कहा जाता है। अब ट्राइंगल के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल के बारे में नहीं है यहाँ, ट्राइंगल तो आपके जानते हो आप, स्केलिन ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होते हैं, ट्राइंगल आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी होते हैं, ट्राइंगल आपका राइट ट्राइंगल भी होते हैं। तो ये ट्राइंगल तो आप जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यहाँ सिमिलरिटी के बारे में। अब सिमिलरिटी क्या होती है, 2 शब्द हैं बेटा। एक आपने जो लास्ट क्लास एज में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंसी, और एक जो आप वर्ड सुन रहे हो सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ये 2 बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों का एक बिल्कुल अच्छा सा अर्थ है। कॉन्ग्रुएंट जब कहा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं सर्वांग समता। सिमिलरिटी का मतलब है समरूपता, हिंदी के 2 वर्ड हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है जैसे आपकी फ़ोटोकॉपी, मैं किसी पेपर पे जो लिखता हूँ दूसरे पेपर पे मुझे वही की वही चीज़ मिले, यानी उसकी कार्बन कॉपी, सेम टू सेम। तो यहाँ पर आपने कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। SSS यानी SSS लॉ होता था ट्राइंगल के लिए, हमने जब पढ़ा था, तो उसमें किसी 2 ट्राइंगल्स की अगर साइड बिल्कुल इक्वल हों, तो इक्वल हों साइड्स,
इस ट्राइंगल को नेम में अगर ABC देता हूँ और इसको PQR देता हूँ, तो ये AB इज इक्वल टू PQ हो, BC इज इक्वल टू QR हो और AC इज इक्वल टू PR हो। इस तरह से अगर उनकी साइड्स इक्वल हों तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते थे। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते थे, इक्वल होने चाहिए, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। दो साइड इक्वल हों, उनके मिड के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इस तरह से हमने इनके कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़ते, लेकिन इसका अर्थ है कि बिल्कुल वैसा का वैसा, सेम टू सेम। अब आती है बात सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी शब्द को हम थोड़ा सा इस तरह से वेरीफाई करते हैं या इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे हम कहा जाता है यदि हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो कोई देखे या हमारा एक फ़ोटोग्राफ देखे, फुल साइज़ भी हो चाहे, तो उस फोटोग्राफ को हम हमारे हैंड में रख सकते हैं आराम से, और उस फोटोग्राफ को देख करके अगर किसी से पूछा जाए कि ये फ़ोटोग्राफ किसका है, तो कोई आपको आइडेंटिफाई करेगा, हाँ जी ये साहब इस व्यक्ति का फ़ोटो है। लेकिन वो आपकी बराबर नहीं होता, आपके साइज़ के इक्वल नहीं होता, फिर भी आपके आइडेंटिफिकेशन वो कर देता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपका आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, उससे बड़ा भी, और आपके लेवल से भी बड़ा कटआउट बन सकता है आपका। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हम उनको कि ये उस व्यक्ति का फोटोग्राफ है। तो सिमिलरिटी है ये आपकी, उसके साथ क्या हुई, सिमिलरिटी। हूबहू नहीं है लेकिन फिर भी आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, इसका मतलब वो उसके कैसा है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी है, छोटे बड़े से वहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ सिमिलरिटी के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ फिगर्स हैं वो 100% ही सिमिलर होते हैं, उन्हें हम बिना देखे ही कह सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब यहाँ पर ये बड़ी है, ये स्मॉल है, ये लार्जर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रेट लाइन हमेशा इस तरह से, यानी कि बिल्कुल लीनियर है ये, तो ये एवरीवेयर सिमिलर ही होंगी। इनके लिए कोई आपको रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब एक जैसी ही होती है। छोटे बड़े होने से सिमिलरिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप इस लाइन को देखकर भी कहोगे कि स्ट्रेट लाइन है, इतनी बड़ी लाइन को देखकर भी कहोगे क्या ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपकी जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। इसके साथ ही कुछ फिगर्स और हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं, जैसे कि ये क्या कहते हैं इसको, सर्किल्स। सर्किल्स एवरीवेयर सिमिलर, सर्किल्स एवरीवेयर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर होते हैं सर्किल्स, ठीक है ना, ये सिमिलर इसके हैं, करेक्ट, सिमिलर्स है। इसके अलावा ये ABC और DEF, मैंने तो 2 ट्राइंगल्स आपको बना के दिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं? देखिए स्केलिंग ट्राइंगल्स तो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सिमिलर हो ही नहीं सकते। राइट ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं नहीं, क्योंकि उनके भी रूल्स अलग अलग हैं। लेकिन जो हम वो तो हम प्रूव करने के लिए, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स इस तरह, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके लार्जर और स्मॉलर हो सकते हैं, लेकिन वो 100% सिमिलर है, क्योंकि उन्हें देख करके हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सिमिलर्स हैं वो कुछ फिगर्स और हैं, जैसे कि आपका रेक्टेंगल, जैसे कि आपका स्क्वायर, इस रेक्टेंगल को छोड़िए, स्क्वायर्स, एवरी स्क्वायर and this is a square, these are similar because all the sides of a square are equal and every angle is equal, so these are similar, square similar होते हैं। तो ये कुछ फिगर्स आपके सिमिलर हैं, कुछ फिगर्स आपके सिमिलर हैं। तो इन फिगर्स के बारे में हम अच्छी तरह से जजमेंट कर चुके। अब जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है कि सिमिलर फिगर क्यों हैं। सिमिलर फिगर्स इसलिए होते हैं कि किन्हें कहा जाता है सिमिलर फिगर, हम उन फिगर्स को सिमिलर कह सकते हैं जिन फिगर्स के लिए क्या हो, कोई भी 2 पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब
जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों, उन फिगर्स को, बाउंडेड फिगर्स को क्या कहा जाता है? पॉलीगॉन्स कहा जाता है। तो पॉलीगॉन्स आर सिमिलर व्हेन, कब सिमिलर होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल में फर्स्ट पॉलीगॉन ए बी सी, इसे एक ट्राइंगल लेता हूँ, और एक पॉलीगॉन डी ई एफ ये लेता हूँ। दीज आर सिमिलर व्हेन करस्पॉन्ड, अगर इसको मैं ट्राइंगल ए बी सी नेम लेता हूँ और दूसरे को मैं डी ई एफ नेम लेता हूँ, तो एंगल ए और एंगल डी के इक्वल, एंगल बी और एंगल ई के इक्वल, एंगल सी और एंगल एफ के इक्वल। ए के साथ करस्पॉन्डिंग डी, डी के साथ करस्पॉन्डिंग ई और सी के साथ करस्पॉन्डिंग एफ। देन दीज आर करस्पॉन्डिंग एंड दीज आर सिमिलर when corresponding angles are equal. Two polygons are similar when corresponding angles are equal and corresponding sides AB के साथ DE नेम है AB DE, BC के साथ नेम क्या है EF, और AC के साथ क्या नेम है DF. Corresponding angles and corresponding sides are equal, then two polygons are similar. तो ये सिमिलरिटी के कुछ हमने रूल्स हैं अपने। अब देखिए यहाँ हमारी एक एक्सरसाइज है, इसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको आज करा रहा हूँ, ये सुनिए। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये मैंने आपको समझाया है। एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर, ये आपको मैंने समझाया है। एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर पॉलीगॉन्स के लिए कहा जाता है दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आपको मैंने समझाया अभी। करस्पॉन्डिंग वो होता है जिसके नेम के साथ हम ले, यहाँ पे नेम में बहुत अंतर है। यदि मैंने ए बी सी के साथ ट्राइंगल ए बी सी दिखाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ई डी एफ, तो ए के करस्पॉन्ड अब ई हुआ, बी के करस्पॉन्ड अब डी हुआ, सी के करस्पॉन्ड क्या हुआ एफ। ए बी के साथ यहाँ पर ई डी साइड होगी, बी सी के साथ क्या हो गई डी एफ हो गई, और ए सी के साथ क्या हो गई ई एफ हो गई। इस तरह से है। तो दीज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनका इक्वल होना, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए बी अपॉन, इसको लेते हैं डी ई, प्रोपोर्शनल ये इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसे कहते हैं अपन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ए बी प्रोपोर्शनल टू अगर डी ई है, ये आपका रूल होता है किसका? प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो ए बी इज इक्वल टू के डी ई, देन ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू के। ऐसे ही बी सी प्रोपोर्शनल टू ई एफ, देन बी सी इज इक्वल टू के ई एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू के, देन ए सी प्रोपोर्शनल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू के डी एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू के। तीनों आपकी एक ही कांस्टेंट के इक्वल है के, देन ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। Correct? These sides are proportional. Corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Then two polygons are similar. देखो एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल इजी है, इसे आप सब देखेंगे। क्या एक्सरसाइज में आपका fill in the blanks using the correct word given in the brackets. All circles are similar. All circles are similar. अभी आपको बताया मैंने। नेक्स्ट है all squares are similar. All the triangles are similar. कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर similar. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Any two similar figures are congruent? नहीं, ध्यान रखना इस बात को कि कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल भी होते हैं। जैसे ये टू फिगर्स थे आपके ए बी सी एंड
डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 1, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 1 एंड ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू क्या हुआ 1, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि 1 के इक्वल है तीनों, ए सी अपॉन डी एफ। तो देखो ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सिमिलर भी हो गया, बट यहाँ तो 1 है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इनका रेशो 1 ही आए। जैसे 5 और ये 10, 6 और ये आपका 12, 7 और ये 14, तो इनका रेशो 5 और 10 का 1/2, 6 और 12 का 1/2, 7 और 14 का 1/2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 अगर होता ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 1/2 का मतलब डी ई इज इक्वल टू क्या आया 2ab, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन जब इक्वल होती हैं तो रेशोस इक्वल भी आते हैं, यानी अगर कॉन्ग्रुएंट हैं 2 फिगर्स तो वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। तो इस तरह से आज के लिए मैं आपको इतना ही है, आप इस एक्सरसाइज को करिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो मुझे बताइए, नहीं समझ में आई है तो भी मुझे बताइए, लेकिन एक काम ज़रूर करिए कि इस चैप्टर को एक बहुत अच्छे परिवेश में, आप बहुत अच्छे होल्ड में पढ़ने का प्रयास करें, समझें, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका क्लियर होता है तो मैथमेटिक्स 10th का आपका एक बहुत बड़ा जो बिल्कुल आपका कह लीजिए कॉम्प्लेक्स चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बार बार एक ही बात, क्योंकि मुझे भी इसी बात के लिए अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।